अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और नोटिस करिए, सारे जो देश परेशान हैं सब अपने पड़ोसी से परेशान हैं। आप भी नोटिस करिए। चलिए देश को छोड़ दीजिए, देश बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम गांव से स्टार्ट करते हैं, आपके पड़ोसी से स्टार्ट करते हैं। आप भी ध्यान दिए होंगे, आप सबसे ज़्यादा किससे परेशान हैं? अपने परिवार से और फिर पड़ोसी से, जिसे आप रिश्तेदार कहते हैं, जिसे आप पड़ोसी कहते हैं। ज़मीन का समस्या होगा, आपके पड़ोसी से है। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा, आपके परिवार और पड़ोसी से है। कोई भी ज़िंदगी में आपकी समस्या होगा, एक पड़ोसी और परिवार में ही समस्या होगा, जिसे हम अपना कहते हैं। पराये से आपसे कोई मतलब नहीं है। आप किसी देश में जाइए, आईएएस बन जाइए, विधायक बन जाइए, एमपी बन जाइए, एमएलए बन जाइए, सीएम बन जाइए, पीएम बन जाइए, डीएम बन जाइए, एसडीएम बन जाइए, जेई बन जाइए, बीडीओ बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पड़ोसी से आपको मतलब है, और आपको आपके पड़ोसी से मतलब है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान का ही दुश्मन है। तो किसी ने शायद से सच ही कहा था, बाई बर्थ ह्यूमन एज द एनिमल, अरस्तु कहे थे। पॉलिटिकल साइंस के फादर भी कहे जाते हैं, द फादर ऑफ द बायोलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल इंग्लिश में कहा जाता है। इन्होंने कहा इंसान जन्म से जानवर होता है, और दिखाई प्रतीत हो रहा है आजकल। देखिए सब जानवर घूम रहे हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे से कौन धक्का मार देगा कोई पता नहीं। ट्रैफिक पे खड़े रहेंगे, रेड लाइट दिख रही है तो भी पीछे से हॉर्न बजाते रहेंगे। इतने तो सेंसलेस हैं, कोई सिविक सेंस है ही नहीं। जहां आप खड़े रहेंगे वहीं ऑटो में बैठे रहेंगे, और वहीं हम पिच से थूक देंगे। ये तो बदतमीजी है। 1% का सिविक सेंस नहीं है। और सारे देश जहां जहां युद्ध हो रहा है, इंडिया किससे परेशान है? इंडिया पाकिस्तान से परेशान है, बांग्लादेश से परेशान है, चाइना से परेशान है। इंडिया रसिया से नहीं परेशान है, अपने पड़ोसी देश जो उसके नेबर कंट्री हैं, 7 नेबर कंट्री से परेशान है। रसिया किससे परेशान है? अपने नेबर कंट्री से परेशान है। इजराइल किससे परेशान है? अपने नेबर, अपने पड़ोसी से परेशान है। जहाँ अपना शब्द जिसको हम कह रहे हैं, अपना ही। आप देखिए पूरी दुनिया में सबको, हर एक इंसान से पूछिए, हम तो बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे महिला मित्र, पुरुष मित्र, जितने लोगों से हमने बात किया, जो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 साल तक हो गए हैं, वो भी परेशान हुए ज़िंदगी में। तो अपने आप से, अपने परिवार से ही परेशान हुए हैं। 10 में से 1 या 2 ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसके परिवार बहुत अच्छे होंगे। 8 व्यक्ति अपने परिवार से परेशान है, अपने फैमिली मेम्बर से परेशान है, अपने पड़ोसी से परेशान है। और परेशान इसीलिए है, उसको उम्मीद है, और पड़ोसी जो मजबूत है, कमज़ोर वालों को सो रहा है उसको कुचल दें। और हम तो बहुत अच्छे से गाँव की स्थिति जानते हैं, क्योंकि हम गाँव से हुए हैं। तो गाँव की कहानियाँ तो इतने अच्छे से जानते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को चाहता ही नहीं कि उसका विकास हो। ये तो स्थिति है। और हम हैं विश्व गुरु, भारत के 4थे नंबर पे इकोनॉमी है। नंबर है 4थे नंबर का, और पर व्यक्ति क्या इनकम क्या है ये नहीं पता। कोई दाल रोटी खा रहा है तो रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा है, कोई रोटी सब्जी खा पा रहा है तो दाल नहीं खा पा रहा है, कोई दाल रोटी खा पा रहा है तो दाल रोटी सब्जी चावल नहीं खा पा रहा है, ना तो चटनी खा पा रहा है, ना अचार खा पा रहा है, ना पापड़ खा पा रहा है। 20 रुपये किलो चावल आता है, 40 रुपये किलो चावल खा रहे हैं। 90 रुपया किलो जो दाल आती है वो वाला वो दाल खा रहे हैं। अरे भाई 200 रुपया किलो भी चावल आता है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 में आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। फिर तब डायलॉग यही मारेंगे, संतोषम परम सुखम। तब आप सूअर बन जाइए, सूअर। क्योंकि सूअर, J.S. मिल ने कहा हुआ है, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में एक फिलोसफर थे J.S. मिल। उन्होंने कहा है कि अगर आपको संतोषम जो कहे ना, संतोषम परम सुखम, तो उसको बोलते आप सूअर बन जाइए। क्योंकि सूअर को ही सुख मिलता है, उसको कीचड़ जहाँ भी लगे देखो लेट जाएगा। एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए लगता है पैसा, मनी, शिक्षा। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप पैसा आ भी जाएगा, आपके पास अविवेकी रहेंगे, गलत संगत किए रहेंगे, ड्रिंक करेंगे।
पैसा का यूज करना नहीं सही से पता रहेगा तो भी पैसा आपका कोई दूसरा ही यूज करेगा। वैसे समझिए 4 दोस्त हैं, एक के पास पैसा है लेकिन दोस्त जो है वो पागल है, बाकी 3 ही उसके पैसे खा जाते हैं। कहते हैं ना भाई पैसा तो उनके पास था लेकिन मज़ा मारा वो XYZ ने। ये वही हाल है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आएगा, आपका सम्मान तभी होगा। देखो जब पड़ोसी रहते हैं ना, एक पड़ोसी मजबूत है दूसरा पड़ोसी कमज़ोर है, मारा जाता है, पक्का मारा जाएगा। बाउंड्री घेर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अटैक करोगे 4 लोग मिलकर तुमको मारेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कमज़ोर रहोगे, तुम्हारे रिलेशन वाले ही तुमको मार डालेंगे, जिसको तुम अलग अलग नाम से बुलाते हो, मामा, फूफा, फूआ, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, दादा, दादी। तुम कमज़ोर रहे तो ये लोग भी मर जाएंगे, सब गायब, किसी के भी हों। 100 में से 2-4 लोग अच्छे होंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि धरती वीरों से कम है, एक से बढ़ के एक वीर हैं, लेकिन सारे रिश्तेदार मतलब उनका क्रियाक्रम उसी दिन हो जाएगा। और अगर आप गरीब हो, आपके माता पिता मर गए, तब तो आपको तेरही भी करना है। और वही तेरही खाने आएंगे जो आपके पड़ोसी हैं। जब माता पिता जिंदा थे तो 5,000 रुपये दे के दवाई नहीं कराए थे। बाइक था तो आपको बाइक से, या ऑटो था तो ऑटो पर लेके भी नहीं गए थे। किसी वेद में नहीं लिखा है। उनसे पूछ लीजिए वेद कितने तो ये भी नहीं बताएंगे। स्कूल ऑफ थॉट कितने हैं इंडिया में, ये भी नहीं बताएंगे। स्कूल ऑफ थॉट वेस्टर्न वर्ल्ड में कितने हैं, ये भी नहीं बताएंगे, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। कुछ भी नहीं पता। भगवत गीता पढ़ो, नहीं एक पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, दूसरे अध्याय में ये किए, एक संस्कृत का इसको बता देंगे। उनसे मंगा लीजिए किताब, कितने का था, 150 रुपये का था। मैं 3 किताब रखा हूँ भगवत गीता का, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटेड, पढ़ लीजिए। जो भी बोले ज्ञान देना, कोई भी हो, मौला हो, पंडित हो, कुछ भी हो, कहीं भाई मंगा दीजिए किताब, पढ़ लेते हैं, दिखा दीजिए। नहीं मंगाएंगे क्योंकि वो पढ़े नहीं हैं, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप भी पढ़ें। ठीक है, इसलिए सशक्त बनिए, ताकतवर बनिए। बदतमीजी मत करिए, लेकिन कोई बदतमीजी करे तो उसको एहसास भी दिला दीजिए। कोई बोले भैया तो उसको बोले बड़ा भैया। कोई बोले बेटा तो उसको बोल दीजिए पापा। खुश हो जाओ भाई, तुम भी खुश करने हो तो वो अच्छा बोले, तुम भी अच्छा। वो इतना प्यार दे, तुम उसका 10 गुना दे दो। वो नमस्ते करे, पैर में लेट जाओ, सीधा साष्टांग प्रणाम कर लो। आप अगर मैप पर देखेंगे ना, तो मैप पर लड़ाई एक्चुअली सिर्फ ज़मीन की हो रही। ज़मीन, जर जोरू ज़मीन, ऐसे पहले कुछ लोग कहते थे। ओयो होटल खोला है, होटल। ओयो में 80% जो लड़कियां शहर में हैं वो हमेशा मास्क पहनी हुई हैं। पता नहीं कौन सा कोरोना कोविड-19 उनको डस रहा है कि ओयो में हम जाते हैं, हमारे बगल ये 3 ओयो हमेशा जाते हैं, मतलब ओयो के बगल से जाते हैं। और ओयो में भी गए हैं, 2-4 बार ओयो में गए हैं, जीबी रोड गए हुए हैं, नाला सुपारा गए हुए हैं, जीबी रोड जाके पूरा मकान संख्या वहाँ अंदर भी गए हुए हैं, बातचीत किए हुए हैं बहुत सारे जो प्रोस्टिट्यूशन रहती हैं महिलाएं। सारा खेल बेटा ये एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ रहा है। अगर इससे आप लेसन नहीं ले पाते हैं कि एक शक्तिशाली कमज़ोर से लड़ रहा है। हम ना डिवाइड कर देते हैं, वो लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है। ईरान की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पता है, ईरान का सिविलाइजेशन के बारे में भी नहीं पता होगा। ईरान बना क्या ये भी नहीं पता होगा। अमेरिका कितना स्टेट है अमेरिका में कहाँ कहाँ से लोग गए ये भी कुछ भी नहीं पता होगा। वो नहीं लड़ रहा है। अगर वो पता होता तो आप समझ पाते कि वो नहीं लड़ रहा है, उससे आप सीख पाते। एक शक्तिशाली व्यक्ति वो हमेशा लड़ता है मजदूर गरीबों से। हर एक ताकतवर व्यक्ति छोटे से अपने कमज़ोर को दबाने में लगा हुआ है।
वो चाह रहा है बिना हमारे ये बंदा सर्वाइव कैसे, मतलब ये सर्वाइव कैसे कर सकता है। मैं चाहूँगा तो जिंदा रहेगा, मैं चाहूँगा तो पैदा होगा, मैं चाहूँगा तो मरेगा, ये तो उसकी इच्छा है। क्यों भाई? तुम्हारे चाहने से हम जिंदा होंगे, तुम्हारे चाहने से हम पैदा होंगे, तुम्हारे चाहने से हम खाएंगे, तुम्हारे चाहने से हम सोएंगे, जो तुम चाहोगे वो हम करेंगे। आपको पढ़ने के लिए कभी वो कोई एक पेन नहीं दिया होगा, किताब नहीं दिया होगा। आप 25 साल के हो जाएंगे तो विवाह करने के लिए 25 लोग पूछेंगे, और कौन पूछेगा? सबसे ज़्यादा आपके रिश्तेदार ही पूछेंगे। इतने निकम्मे आदमी हैं आपके, कोई भी होगा, अंकल आंटी, बेटा आप तो शादी की उम्र हो गई है, बोलो अम्मा तुमको कैसे पता? कौन सी साइंस पढ़ती हो तुम? हम तो पता नहीं कितने लोग को जवाब भी दे रहे हैं कि हाँ माता जी तुम ही से शादी कर लेते हैं। फिलहाल शब्द अलग है, मीनिंग अलग है। माता जी कहने का मतलब माँ होती हैं, लेकिन कहने का मतलब कुछ माता जी भी हैं, उस उम्र में है, माता जी हैं। बेटा अब अच्छा नहीं लग रहा है, एक बहू आएगी तो 2 रोटी देगी, माता जी तुम ही खिला दो 2 रोटी। ऐसे ऐसे लोगों से सलाह लेने से बचिए, और ऐसे जितने बेवकूफ़ आपके पड़ोस में हो, अगल बगल में हो, कृपया उनसे दूरी बनाएं। आपको मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद ही एहसास करिए, समय के अनुसार धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये बदतमीज़ों का संसार है। श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र ऐसे नहीं उठाए थे, मथुरा ऐसे छोड़ के नहीं भागे थे वृंदावन। चाहे भीष्म पितामह हों, चाहे युधिष्ठिर, चाहे हो गंगा पुत्र गंगा, जिसका नाम बाद में पड़ा भीष्म पितामह, देवव्रत, चाहे हो गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सब के सब मारे जाएंगे। और अगर युधिष्ठिर 5 पांडव जैसे रहोगे, तुम्हारी पत्नी का चीरहरण जरूर होगा। ये तो श्री कृष्ण थे, बचा लिए। अब श्री कृष्ण भगवान भी नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कह दिए हैं कि अपना रक्षा स्वयं करें आप, और अगर नहीं कर पाते हैं तो मारे जाएंगे। रोते रहिए, नाचते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, दलिद्र बने रहिए, भिखारी बने रहिए, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा। जब तक आप अपना हेल्प स्वयं नहीं करते हैं तब तक आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ना कोई सरकार करेगी, ना कोई वेलफेयर स्कीम करेगा, ना कोई सोसाइटी करेगा, ना कोई लोग करेंगे, ना कोई रिलेटिव करेंगे, ना कोई भाई करेगा, ना कोई बहन करेगा। जब तक आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं तब तक ना आपका कोई सम्मान करे। सम्मान मांगने वाली चीज़ नहीं है। सम्मान मुझे 5 किलो दे दीजिए, भिखारी हो, नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत अनुभव बना रहे हैं। सम्मान मांग ईमानदारी से, नहीं घंटा सम्मान मिलेगा। ईमानदारी से किसको सम्मान मिलता है? कौन ईमानदार है? ईमानदार जो होगा वो गरीब होगा। आज इजराइल अमेरिका ईमानदार हैं? सही है? 193 कंट्रीज हैं। किसी की हिम्मत है बोलने की? और जितने सारे देश के नेता हैं आपके, वो इसलिए नहीं परेशान है कि आपको समस्या है, वो इसलिए परेशान है कि इलेक्शन उनसे वोट, आप पैसा दोगे ना, वोट दोगे तो उसी के दम पे तो इलेक्शन बने हुए, इसलिए परेशान है। जनता कहीं नाराज होगी तो वोटें हमें नहीं देगी। भावनात्मक आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। एफटीन फाइल में मोदी जी का नाम आया, कुछ लोग कह रहे हैं आया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी कौन चेक करने जा रहा है? सोनिया गांधी के बारे में उनको कौन बोलने जा रहा है? सोनिया गांधी की हिस्ट्री किसी को पता है? राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। पता कहाँ से होगा? पता ही नहीं करना है। सब क्या है? सब तो फालतू की चीज़ें हैं। पड़ोसी के बगल जाओ, आम है उसको तोड़ ले आओ, नींबुआ है उसको तोड़ ले आओ, अनार है उसको तोड़ लाइए, उनके खेत में भूसा है रात में भर लेके आइए, उनके यहाँ फरसा दिए उसको चुरा कर रख लीजिए, खुरपी चुरा कर रख लीजिए, हंसिया चुरा कर रख लीजिए। सब गांव की कहानियाँ हैं। गांव में यही सब कर रहे हैं।
और प्रधान जी जब आए तो उनको कुर्सी पर बैठाइए और 1000 रुपया उनसे भी ले लीजिए, उनसे भी ले लीजिए, उनसे 3 कैंडिडेट प्रधान करें, तीनों से 1000 ले लिए। अब बाद में जो 2000 और दे दिया, ले जाके वोट उसी को दे दिए। जब 3000 में भिखारी आदमी तुमने वोट अपना बेच दिया, तब उनसे क्यों उम्मीद लगाए हुए हो? 3000 रुपये, मान लीजिए हमारे गाँव की जनसंख्या है 4000 है, शेरपुर गोपलाहा की। 2000 रुपया के हिसाब से 4000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका, 6 जीरो लगा दीजिए। एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 20 से 25 लाख रुपया, 30 लाख 35 लाख रुपया कोई खर्च करके तब चुनाव जीत रहा है। तो आप बताइए, जो 35 लाख रुपया एक गांव में चुनाव के इलेक्शन में खर्च करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट लाभ नहीं कमाएगा वो, और फिर आप रोते हो। किया किसने? वोट किसने दिया? आप ही दिए। बिका कौन? बेचा कौन? भाई एक महिला को प्रोस्टिट्यूशन आप कहते हो कि 500 रुपया दिए तो जो आप करना चाहते हो करके आते हो ना, फिर वो तो नहीं रोती है ना, हाय ये क्या कर रहे हो। और तुम भी किसी, अगर महिला को पैसा दे के महिला बिकी तो उसको बोल दिए वेश्या। और तुम जो पैसा दहेज में खरीद के लेके आते हो औरत को, पत्नी को, उसको, वाइफ को, तुम क्या हो? तुम विदुर हो। शायद से वेश्या का पोलिंग वर्ड यही होता है, विदुर ऐसा कुछ रिलेटेड है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम भी तो वेश्या हो। नहीं, हम तो अच्छे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, मान लीजिए 2 पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स के एक बेटा एक बेटी है, दूसरे पेरेंट्स के एक बेटा एक बेटी है, और दोनों अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं। बेटा में 8 लाख रुपये मान लीजिए उन्होंने ले लिया, और फिर बेटी की शादी करेंगे, 8 लाख रुपये उन्होंने दे दिया। ट्रांसैक्शन हुआ, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, अकाउंट में जीरो ही बैलेंस है। भाई बेटे की शादी किए 5 लाख ले लिए, 8 लाख ले लिए, फिर बेटे की शादी किए 5 लाख 8 लाख देना ही पड़ेगा। और जिसके यहाँ शादी किए मान लीजिए उसके यहाँ बेटा और बेटी भी होगा, वो भी यही किया। इसका मतलब ये कानून बनाने वाले 4 लोग ऐसे हैं जिसके पास बेटी नहीं होगा। अब ये 4 बेवकूफ़ों की वजह से सारे समाज में सिस्टम बन गया कि बिना दहेज लिए शादी नहीं होगा। कितनी समझदारी है। भगवत गीता के वह कथा वक्ता आ जाएंगे तो लाखों, 2 लाख 4 लाख भीड़ लगी। क्लास 6 की उनसे साइंस की किताब पूछ लीजिए कि क्या होता है, क्रोमोजोम्स के बारे में पूछ लिए क्लास 8 में क्या होता है, दही बनती कैसी है, कौन सी बैक्टीरिया से बनती है, पानी का फॉर्मूला पूछ लीजिए, जो ये जिंदा होने से लेकर मरते तक दम तक पीते हैं, लेकिन पानी के बारे में उनको नहीं पता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान के बारे में उनको पता है। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग सभी के माता पिता मर के स्वर्ग ही पहुँचते हैं, वहाँ लिखा रहता है स्वर्ग। आज तक किसी के माता पिता के नाम के पहले नहीं लिखा हुआ नर्क। पता नहीं कैसे पता करते हैं लोग कि हमारे माता पिता स्वर्ग ही गए हुए हैं, अब ये भी स्वर्ग जाएंगे। गंगा जल ऊपर डाल लेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। अरे गंगा जल डाल, उसका मीनिंग है अंदर, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, अंदर से, बाहर से नहीं। हम बाहर से शुद्ध होने में लगे हुए हैं, बाहर से नहीं शुद्ध हुआ जाता है, अंदर से शुद्ध हुई। ईमानदार बनिए अंदर से। लेकिन हम दिखावे पे चलते हैं। समाज में 90% लोग दिखावे पे चलते हैं। हम सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हमारे साथ सब धोखा दे रहे हैं, लोग बदतमीज हैं। तुम अपना नहीं पता है, दूसरों का सब ब्यौरा लिखे हुए हैं, डायरी बनाए हुए हैं। आज इस डेट को ये गाली दिए तो उस डेट को गाली दिए तो उस डेट को गाली दिए, तो देंगे। वो तब तक गाली देते रहेंगे तब तक तुम तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। हम लोग डेली अपडेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे न्यूज़पेपर्स के। आज अमेरिका ये करेगा, आज ये सीज फायर हुआ है, कल जाएंगे जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, वहाँ मीटिंग होगी, वहाँ टेबल टॉक होगा। ईरान के डेलीगेशंस आ गए हैं, अमेरिका के डेलीगेशन जा रहे हैं, फिर जेडी वेंस निकलते हैं, कहते हैं कोई डील नहीं हुई थी। हम लोग तोता की तरह से न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। लोग होते कौन है? पब्लिक ही है ना, हम ही आप लड़ रहे हैं ना, अमेरिका की जनता ही लड़ रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप को पेट्रोल पंप, उसको तो पेट्रोल पंप बोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है पगला गया है। इसको प्रेसिडेंट बनाया किसने? अमेरिका की पब्लिक ने बनाया। अमेरिका में पब्लिक गई कहाँ से? सिर्फ अमेरिका की थोड़ी है। अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखिए कि अमेरिका के लोग कहाँ कहाँ से गए हुए हैं। मोस्टली जो पॉपुलेशन है अमेरिका का क्या है?
इंडिया से लोग गए हुए हैं, चाइना से गए हुए हैं, रसिया से गए हैं, इजराइल से गए हैं। ये पावरफुल लॉबी कहाँ की है? इजराइल की है। जितने से एडटेक की कंपनियां हैं मोस्टली किसकी है? इजराइल की है, अमेरिका की है। अब हम अमेरिका को गाली दे रहे हैं, अरे तुम्हारे गांव में भी होता है, तुम्हारे गांव के प्रधान भी वही करते हैं, तुम्हारे गांव में जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो भी वही करते हैं। बस वो देश के लेवल पे हैं तो देश के लेवल में कर रहे हैं, वो गांव के लेवल पे हैं तो गांव के लेवल में कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार के अंदर जो होगा वो परिवार के अंदर भी वही काम करेगा। जो ताकतवर रहेगा दूसरों को शोषण कर रहा है। अब भी तो आँख खोल लो, आँख ही नहीं खुल रही है आपकी। नहीं तो इसी तरह दामाद और फूफा जी को खुश करते करते मर जाओगे। ना दामाद कभी खुश होगा ना फूफा, क्योंकि ये दोनों बहुत भिखारी आदमी होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ। भिखारी होने का मतलब, दामाद और फूफा कहने का मतलब है कि कभी नहीं खुश होंगे। उनको कितना भी वो व्यक्ति जो 10 में से 2 सही होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो सामान्य बातें हैं। 10 में से 8 कितने भी दामाद को आप दे दीजिए, एसी, फ्रिज, कूलर, डबल बेड, पूरा भिखमंगे होते हैं। बताओ, टीवी उवी लेके जाते हैं। पहले दिए, इसका कल्चर स्टार्ट कहाँ से होगा? पढ़िएगा आप लोग। हर एक चीज़ एक समय के बाद स्टार्ट होता है, फिर ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा भारत वह देश है जो एक बार स्टार्ट हो गया, जैसे महंगाई बढ़ गई, 10 रुपये का सामान 15 रुपये में हो गया और फिर सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता नहीं करें।